योग स्टडी के लिए सब्सक्राइब करें। योग सूत्र के अनुसार चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। ये शांडिल्य उपनिषद में भी है। भगवद गीता के अनुसार योग की परिभाषा आसक्ति का त्याग कर सिद्धि असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को करता हुआ समत्वम ही योग है। ये दूसरे अध्याय का 48वां सूत्र है। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग कर उनसे मुक्त हो जाता है। समत्वम रूप योग में लगा हुआ कर्मों में कुशलता को प्राप्त करता हुआ कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। ये दूसरे अध्याय का 50वां सूत्र है। उचित आहार, उचित विहार, उचित चेष्टा, उचित कर्म, यथा योग्य कर्म करने वाला, यथा योग्य सोने वाला, यथा योग्य जागने वाला ही योग में सिद्धि को प्राप्त करता है। ये छठे अध्याय का 17वां सूत्र है। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है उसी का नाम योग है, उसको जानना चाहिए। जो धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चयपूर्वक आपको करना चाहिए। ये छठे अध्याय का 23वां सूत्र है। कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा मन सहित 5 इंद्रिय व बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो, यही परम गति है। ये दूसरे अध्याय के 3 खंड का 10वां श्लोक है। इंद्रिय, मन और बुद्धि की स्थिर धारणा का ही नाम योग है, क्योंकि उस समय साधक प्रमाद रहित हो जाता है और योग की उदय और अस्त होने वाली अवस्था हो जाती है। उस समय साधक को योग युक्त रहकर दृढ़ अभ्यास करते रहना चाहिए। ये कठोपनिषद के दूसरे अध्याय के 3 खंड का 11वां सूत्र है। सांख्य अनुसार के अनुसार योग की परिभाषा प्रकृति और पुरुष का वियोग ही योग है। महर्षि व्यास के अनुसार योग की परिभाषा योग ही समाधि है, सभी धर्मों की भूमि है। याज्ञवल्क्य की स्मृति के अनुसार योग की परिभाषा जीवात्मा परमात्मा का संयोग ही योग है। 144 सूत्र। योग वशिष्ठ के अनुसार योग की परिभाषा संसार सागर से पार जाने की युक्ति ही योग है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार योग की परिभाषा मन का आत्मा में स्थिर हो जाना और शरीर के दुखों का अभाव अनारंभ हो जाना ही योग है। 6 to 16। जैन दर्शन के अनुसार योग की परिभाषा मोक्ष से जोड़ने वाले सभी व्यवहार योग हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार योग की परिभाषा चित्त की एकाग्रता ही योग है। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार योग की परिभाषा जैसे नमक पानी में मिल जाने से उसके साथ एक रूप हो जाता है, वैसे ही आत्मा और मन की एक रूपता समाधि कही जाती है। ये हठ प्रदीपिका के चौथे उपदेश का 5वां सूत्र है। शिव संहिता, राग्य राघव और लिंग पुराण के अनुसार योग की परिभाषा शिव और शक्ति का मिलन ही योग है। भोजवृत्ति के अनुसार योग की परिभाषा पुरुष प्रकृति के वियोग को ही योग कहते हैं। महो उपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा मन के प्रशमन का उपाय ही योग है।